को बहुत हार्डली किस कर रहा होता है, पर अचानक उसे फील होता है कि ते की तरफ से कोई रेजिस्टेंस, कोई पुश या मूवमेंट नहीं हो रही। उसके हाथ बिल्कुल लूज होकर बेड पर गिर जाते हैं। जंगकुक अपने होश में आता है और पीछे हटता है। उसके ड्रंक आइज ते के चेहरे पर जाती हैं। ते की आंखें बंद होती हैं, चेहरा पीला पड़ चुका होता है और वह बिल्कुल पेल एंड अनरिस्पॉन्सिव लेटी होती है। जंगकुक बहुत हैरान से जंगकुक उसके गाल पर सॉफ्टली टैप करता है, पर ते की तरफ से कोई आवाज नहीं आती। उस बेचारी मासूम लड़की का डर और पैनिक अटैक की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जंगकुक, शिट, ये तो बेहोश हो गई। जंगकुक का थोड़ा नशा कम होने लगता है। वो गुस्से या फोर्स के बजाय एक सॉफ्ट लुक के साथ ते को देखता है। उसे सॉफ्टली उठाकर बेड के सेंटर में कंफर्टेबल लेटा देता है, ब्लैंकेट उस पर डालता है और खुद उसके बराबर में साइड पर लेट जाता है। जंगकुक ते को अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स में डालकर भर लेता है, उसके चेहरे से बाल पीछे करता है और उसके फोरहेड पर एक जेंटल किस करता है। जंगकुक, ओह माय चेरी ब्लॉसम। जंगकुक के चेहरे पर एक स्माइल आती है। वो ते के मासूम पेल चेहरे को देखते हुए डार्क टाउन में कहता है, ये तो मेरी एक किस को बर्दाश्त नहीं करते। पता नहीं जब तुम मेरे बनी को बर्दाश्त करोगी तो तुम्हारा क्या होगा, माय क्यूट चेरी। जंगकुक ते को अपनी चेस्ट के साथ चिपकाकर आंखें बंद कर लेता है और दोनों डीप स्लीप में चले जाते हैं। सुबह के वक्त ते भी डीप स्लीप में होती है। उसकी सांसें बहुत खामोश सॉफ्ट चल रही होती हैं। जंगकुक की आंखें पहले खुलती हैं। वो सोते हुए ते के मासूम चेहरे को बहुत ही इंटेंस और प्यारी नजरों से देखता है। जंगकुक उसके माथे से बाल पीछे करता है और उसके चेक्स, फोरहेड और आईज पर सॉफ्ट किसेस करना शुरू कर देता है। ते नींद में हल्की सी मूवमेंट करती है पर उठती नहीं। जंगकुक उसकी नेक पर झुकता है और उसकी डेलिकेट स्किन पर अपना क्लेम स्टैम्प करते हुए एक पैशनेट लव बाइट दे देता है। ये नींद में ही एक हल्की सी आँख खोलकर दूसरी तरफ टर्न हो जाती है। जंगकुक उसके कान के करीब झुकता है और कहता है, गुड मॉर्निंग माय चेरी ब्लॉसम। तुम मेरी हो और ये निशान सबको बताएगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की हो। फिर जंगकुक फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर वो वापस आता है। तभी रूम के डोर पर हेडमेट नॉक करके परमिशन लेकर अंदर एंटर होती है। लीसा, गुड मॉर्निंग बॉस। जंगकुक वॉच एडजस्ट करते हुए, मैम अभी सो रही हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। जब वो उठे तो उनका पूरा ख्याल रखना और उन्हें अच्छे से गाइड करना कि यहाँ सब कैसे हैंडल होता है। लीसा, जी बॉस, जैसे आपका हुक्म। जंगकुक ते को एक बार फिर देखता है। मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। अगर मैम को किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना डिले किए पूरी होनी चाहिए। लेकिन इतना बोलकर रूम से बाहर निकल जाता है और लीसा रिस्पेक्टफुली बेड के पास खड़ी होकर ते के उठने का वेट करने लगती है। जेके इतना बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ते की आंखें भी खुलती हैं। रूम बिल्कुल साइलेंट होता है। उसका सर अभी भी हल्का सा भारी लग रहा होता है। उसकी नजर एम्बरी पिलो पर पड़ती है जहाँ थोड़ी देर पहले जंगकुक सोया हुआ था। ते बेड पर बैठती है और जैसे ही अपना हाथ अपनी नेक पर रखती है उसे हल्का सा स्टिंग फील होता है। ड्रेसिंग टेबल के मिरर में उसकी नजर अपनी नेक पर बने फर्स्ट लव बाइट के निशान पर पड़ती है। एकदम से रात का सारा सीन उसके माइंड में रिप्ले होने लगता है। जंगकुक का रंग स्टेज में वायलेंट होना, उस पर अपना हाथ जताना, उसकी हेल्पलेस बातें और आखिर में उसका बेहोश हो जाना। ते की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगती है और अपनी बदकिस्मती पर अफसोस करती है। मेरे साथ ही जीवन पापा, मैं क्या जानती, मेरी किस्मत में ये जिल्लत और डर लगती आ गया। ऐसे शख्स से रहने से तो उनका मैं मर जाती। मैं कभी शख्स को अपना हस्बैंड नहीं मान सकती। ये शादी एक जेल है और वो मेरा जेलर। ते अपने आंसू पोंछती है, खुद को संभालती है और बेड से नीचे पाँव रखती है। उसका जिस्म अभी भी थका हुआ फील होता है, लेकिन वो चुपचाप बाथरूम की तरफ बढ़ती है ताकि फ्रेश हो सके और इस खौफनाक रात के निशान साफ कर सके। फ्रेश होकर ते बाथरूम से बाहर आती है तभी डोर पर खड़ी हेडमेट लीसा, जो कि स्माइल के साथ आगे बढ़ती है और ट्रे टेबल पर सेट करती है। लीसा, गुड मॉर्निंग मैम। बॉस ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे कि आपके उठते ही आपको गरम गरम ब्रेकफास्ट सर्व किया जाए।
आज आपकी पसंद का बना है सब कुछ। ते अपनी गर्दन पर बने निशान को छुपाते हुए थोड़ी अकड़ कर खड़ी होती है। उसका मूड अभी भी चेहरे पर बहुत खराब होता है। ते, नहीं चाहिए मुझे आपके बॉस का भेजा हुआ ब्रेकफास्ट। उनसे कह देना कि ते किसी के एहसान पर नहीं जीती। मैं भूखी मर जाऊंगी पर उनका दिया हुआ एक नवाला भी नहीं खाऊंगी। ले जाइए यहाँ से। लीसा, पर मैम बॉस गुस्सा करेंगी अगर उन्हें पता चला कि आपने खाना नहीं खाया। ते, जाने दे उनका गुस्सा, बाहर में जाए मेरी तरफ से उनका गुस्सा। आप बस ये ट्रे ले जाए। लीसा चुपचाप ट्रे उठाकर जाने लगती है। जैसे ही ते की नजर ट्रे में रखे गर्म पैनकेक्स, फ्रेश जूस और क्रिस्पी आइटम्स पर पड़ती है और साथ ही उसके पेट से जोर की आवाज आती है। ते की सारी ईगो मूवमेंट्स में हवा हो जाती है। ते, इनर वॉइस, अरे हाय, ये पेट को भी अभी इज्जत का जनाजा निकालना था। और वैसे भी गलती जंकू की है, इस बेचारे खाने की तो नहीं है। खाना छोड़कर कौन सी जंग जीतूंगी मैं? दीवार से टक्कर मारने के लिए भी तो स्टेमिना चाहिए ना। लीसा जैसे ही डोर के पास पहुंचती है तो एकदम स्वीट टोन में आवाज लगाती है। सुनिए, एक्चुअली फूड वेस्ट करना बहुत बुरी बात होती है ना। खाना सही नहीं करना चाहिए ना। आप रखेंगे ट्रे यहाँ, मैं मजबूरी में खा लेती हूँ सिर्फ आपकी वजह से। लीसा हल्की सी स्माइल कंट्रोल करते हुए, जी मैम बिल्कुल, आप आराम से खाएं। लीसा ट्रे वापस टेबल पर रख कर बाहर निकल जाती है। डोर बंद होते ही तेल खाने पर टूट पड़ती है जैसे कितने दिनों से ना खाया हो। मजा आ गया। गुस्सा अपनी जगह और नाश्ता अपनी जगह। अब आने दो उस जंगों को, पहले पेट पूजा फिर काम तुझे। खाना खाने के बाद ते रूम से बाहर निकलती है और मेंशन की लंबी खामोश गैलरी में चलने लगती है। फ्लोर से लेकर सीलिंग तक का इंटीरियर देखकर वो हैरान रह जाती है। ते, अरे बाप रे, ये घर है या कोई महल? मेंशन तो देखो कितना बड़ा है। काफी अमीर और पावरफुल माफिया है ये जानकर, लेकिन दिल होता है काला और पत्थर का। ते आगे बढ़ती है और जैसे ही मेन लिविंग रूम के पास पहुंचती है उसे शुभा और चेहर की आपस में बातें करने की हल्की आवाज आती है। ते एक पिलर के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। शुभा और चेहर एक्चुअली किसी और अपने एनिमी की बात कर रहे होते हैं कि वो लड़कियों के साथ ऐसा करता है, लेकिन ते को लगता है कि वो उसकी बात कर रही है। शुभा, देखो जरा, उसने उस प्यारी सी मासूम लड़की से जबरदस्ती शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हें पता है ना उसका असली प्लान क्या है? जी हो, क्या प्लान है? मुझे तो लगता है वो उस पर थोड़ा पॉसेसिव हो रहा है। आगे चलकर वो अपने बिजनेसमैन और पार्टनर्स को बुलाएगा और उस लड़की को हम सबके सामने यूज करवाएगा अपने बिजनेस डील्स फाइनल करने के लिए। ये सब बस एक गेम है। ये बातें सुनते ही ते के पांव तले से जमीन निकल जाती है। उसकी आंखें खौफ से फट जाती हैं। वो दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लेती है ताकि उसकी चीख बाहर ना निकले। उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं तो पूरा जिस्म डर से कांपने लगता है। ते, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो इतना गिर सकता है, मुझे यूज करेगा इस चीज के लिए। ते बिना कोई आवाज के वहाँ से पीछे हटती है और पूरी ताकत से भागते अपने रूम की तरफ दौड़ पड़ती है। सुबह और जेहब की बातें उसके दिमाग में ढोल की तरह बज रही होती हैं। रूम में एंटर होते ही वो डोर को जोर से लॉक करती है और जमीन पर बैठकर पिलक पिलक कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने आंसू पहुँचती है। उसकी आंखों में खौफ के साथ एक जुनून नजर आता है। नहीं, ऐसे होने से कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ बैठकर अपनी जिंदगी और इज्जत ज़ाया नहीं होने दे सकती। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मुझे यहाँ से भागना होगा। ते रूम का डोर खोलकर बाहर निकलती है। उसका दिमाग बिल्कुल नम हो चुका होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ जाना है। वो शुभा और जेहब की बातें उसके कानों में गूंज रही होती हैं। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रही होती हैं और वो हाल की तरफ बढ़ती है बिना ये देखे कि आगे कौन खड़ा है। हाल में जंगकुक, शोगा, नामजून और जेहो एक साथ बैठे किसी जरूरी फाइल पर बात कर रही होती है। जैसे ही जंगकुक की नजर दौड़ दौड़ कर हवास भागता हुए तेहन को पड़ती है, वो बाकी सबको छोड़कर इंस्टेंटली उसकी तरफ लपकता है। जंगकुक उसके दोनों शोल्डर्स पकड़कर उसे रोकता है। उसके चेहरे पर फिक्र और गुस्सा दोनों होते हैं। जंगकुक उसको टाइटली होल्ड करते हुए, ते क्या हुआ? तुम रोक क्यों रही हो और इस तरह कहाँ जा रही?
ते कम्प्लीटली ब्लैंक होती है। उसमें जंगल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती और ना समझ आ रही होती है। बस उसे खौफजदा नजरों से देखती है और उसके हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। ते मुझे जाने दो, ये छोड़ता है। जंगल ते के शोल्डर्स पकड़े खड़ा होता है पर ते उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही होती। वह बस उसके हाथों से खुद को छुड़वाने की कोशिश में लगी रहती है। ते मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। जंगल हटिया, मुझे जाने दो। जंगल उसकी ये हालत देखकर पहले ही परेशान होता है पर ते के बार बार एक ही बात बोलना और उसे घटिया कहना उसके गुस्से को ट्रिगर कर देता है। जंगल गुस्से में से झटकर होश में आते क्या बकवास लगा रखी है। पीछे खड़े शुगा, चेहो और नामजून ये सब देख कर हैरान हो जाते हैं कि आखिर अचानक ते को क्या हुआ। जंगल के झटकने पर ते झटके से होश में आती है। उसकी नम आंखें ढंग से फोकस करती हैं। वो पहले जंगल के गुस्से से बड़े चेहरे को देखती है, फिर उसकी नजर पीछे खड़े बाकी लोगों पर पड़ती है। शुगा और चेहो पर नजर जाती है। उसके दिमाग में वो बातें फिर से गूंजने लगती हैं। नामजून थोड़ा पीछे होता है, ते की नजर उस पर नहीं जाती। ते के आंसू और तेज हो जाते हैं पर इस बार उनमें डर के साथ एक गहरी नफरत होती है। ते तो ये है तुम्हारी असलियत, ये सच है तुम्हारा। जंगल कम्प्लीटली कंफ्यूज और साइलेंट हो जाता है। जंगल कंफ्यूज होकर तुम किस सच की बात कर रही होते? ते शुगा, चेहो, नामजून उनकी तरफ इशारा करते हैं। तुम मुझे इन सब के आगे पेश करोगे ना अपनी बिजनेस डील्स के लिए? तुम मुझे इन लोगों के सामने यूज करवाओगे ना? शुगा और चेहो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जंगल की आंखें गुस्से और शौक से फट पड़ती हैं। जंगल क्या बकवास कर रही हो तुम? जंगल का गुस्सा आसमान पर होता है लेकिन ते की बातें सुनकर उसका दिल अंदर से टूट भी रहा होता है। वो ते के हाथ टाइटली पकड़ता है। जंगल चलो रूम में, तुम्हें मैं अभी बताता हूँ क्या हूँ मैं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगा? ते बस रह जा रही होकर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करती। छोड़ो मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस मेरे घर जाना है, रहम करो मुझ पर। नामजून जो अभी तक पीछे खड़ा सब देख रहा था सडन शॉक के बाद पूरी बात समझ जाता है। नामजून जंगल 1 मिनट रुको। जंगल मुझे लगता है इसने शुगा और आबे की बातें सुन ली है और इससे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम लोग किसी और के बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में नहीं। नामजून की आवाज़ सुनते ही ते के आंसू पल के लिए रुक जाते हैं। वो आवाज़ पहचान कर हैरान हो जाती है और स्लोली अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखती है। जैसे ही ते की नज़र नामजून के चेहरे पर पड़ती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डर और गुस्से की जगह एक्सट्रीम सरप्राइज ले लेता है। ते कम्प्लीटली इन डिसबिलीफ। नामजून जीजू आप यहाँ? गाइस मैं आपको बताती चलूँ कि नामजून जो जिन का हस्बैंड होता है जो कि ते की बड़ी बहन है। ते को समझ नहीं आता कि उसका अपनी बहन के हस्बैंड इस माफिया जंगल के साथ क्या ताल्लुक है और यहाँ क्या कर रहा है। नामजून को देखकर ते के अंदर एक आखिरी उम्मीद जाग उठती है। वो झटके से जंगल के हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और रोते हुए नामजून की तरफ बढ़ती है। ते नामजून जीजू देखिए इसने मेरे साथ क्या किया। इसने इससे जबरदस्ती शादी की, मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ। प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए, जिंदगी के पास नहीं चले मुझे। नामजून ते बेटा तुम शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। जंगल कैसा बिल्कुल नहीं है, वो कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं करेगा। ते आप उसकी साइड क्यों ले रहे हैं? आप मुझे पहले ये बताएं कि आप इस घटिया इंसान के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि नामजून को जवाब देता है जंगल का सफर पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो आगे बढ़ता है और ते के रिस्ट को अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप में जकड़ लेता है। जंगल बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, चलो मेरे साथ। ते नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो जीजू, चाहे मुझे, मैं इस ऑफिस के साथ नहीं जाऊंगी। छोड़ो मेरा हाथ जंगल। ते पूरी कोशिश कर रही होती है उसकी गिरफ्त से अपने हाथ निकलवाने के लिए, लेकिन जंगल की आयरन लाइक ग्रिप के आगे उसकी ताकत कुछ नहीं होती। लेकिन बिना उसकी चीखों पर ध्यान दिए उसे स्टेयर्स की तरफ घसीट कर ले जाने लगता है। नामजून जंगल आराम से, उस पर ज्यादा सख्ती मत करो। जंगल आप बीच में मत आए हम, ये हमारा पर्सनल मैटर है। ते लगातार उसके चेस्ट पर मुक्के मारती रहती है और आंसू बहाती रहती है।
जब तक जेके उसे रूम की तरफ नहीं ले जाता। ते, नफरत नफरत करती हूँ मैं तुमसे, छोड़ो मुझे। रूम में आते ही जंगकुक डोर लॉक करता है। ते गुस्से और डर से कांप रही होती है।